Hey, good morning, everybody. This is Mr. Kundan Singh Chauhan. Welcome back on my channel, Akumen Classes with Kundan sir. बच्चों मैं आज आप लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज पे काम कराऊंगा और कौन से एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए मैं करा रहा हूँ। एसएससी सीजीएल 2022 अंडरस्टूड। इस एग्ज़ाम में जो वैकेंसी है फर्स्ट टाइम, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम 20,000 से ऊपर वैकेंसी आई है। और 20,000 से ऊपर वैकेंसी कैसे हो गई है? नियर अबाउट 10,000 तक वैकेंसी तो वो आ गई है जो CHSL में आने वाली थी, उसको भी CGL में डाल दी। तो आप लोगों के पास बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है जॉब लेने के लिए। और इसमें 4600 ग्रेड पे अगर जो बच्चे पहले जिनका ड्रीम रहा हो कि वो इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं या इंस्पेक्टर की रैंक पे जाना चाहते हैं या CSS में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि नियर अबाउट 4,000 से ऊपर वैकेंसी इंस्पेक्टर की रैंक पे है। इंस्पेक्टर पे नहीं तो इंस्पेक्टर की रैंक के इक्विवेलेंट है। जो ASO वगैरह होते हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये भी 4600 ग्रेड पे भी ही होता है, इंस्पेक्टर की रैंक के इक्विवेलेंट होता है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। अंडरस्टूड गए? तो आप लोगों को कुछ मैं सिलेबस बता देता हूँ, है ना, ब्रीफ में ही एकदम से बताऊँगा क्योंकि मुझे पढ़ाना भी है अभी काफ़ी। तो पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैंने 2 बार CPU क्वालिफाई किया है, 2 टाइम्स। एक बार CISF सब इंस्पेक्टर, CISF में सब इंस्पेक्टर, एक बार BSF में सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुआ हूँ। इसके पहले नेवी में SSR के थ्रू सेलेक्ट हुआ। उससे पहले मैंने NDA CDS का रिटन एग्ज़ाम्स 5 टाइम्स क्वालिफाई किया है, 2 बार NDA से और 3 बार CDS एग्ज़ाम्स में। तो ये डिफरेंट एग्ज़ाम्स मैंने क्वालिफाई किया है और साथ में मेरे 6 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है जो इंडियाज़ के टॉप इंस्टीट्यूट्स में मैं पढ़ाने का, दिल्ली में, पटना में और इलाहाबाद में, यहाँ पे पढ़ाया हुआ हूँ मैं। तो जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे आप लोगों को इस चैनल पे डिस्क्राइब करूँगा, जो यहाँ पे बताऊँगा, वो ऐसे नहीं है कि 4 महीने तैयारी किया और उठ करके आया और पढ़ाने लगा आप लोगों को। तो कौन से क्वेश्चन रेलिवेंट है, कौन से क्वेश्चन नहीं रेलिवेंट है, मैंने NDA की प्रिपरेशन 16.5 की एज में स्टार्ट किया था, 16.5 से 17 की एज में स्टार्ट किया था और अभी मैं 29 का हूँ। और इसके बीच की जो जर्नी है, हमेशा से कंपटीशन के टच में ही रहा। कंपटीशन को कैसे पढ़ाते हैं, कंपटीशन के लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है, फिर क्या प्रेशर रहता है एग्ज़ाम के टाइम पे, तो इस चैनल पे हर चीज़ डिस्कस करूँगा। पहले पढ़ाने पे ध्यान दिलाऊंगा आपको। थोड़ा मैं SSC CGL 2022 के बारे में आपको बता देता हूँ। अभी जो Tier 1 हो गया है, Tier 1 ये क्वालिफाइंग इन नेचर हो गया है बच्चों, है ना। सिर्फ आपको क्वालिफाई करने के लिए आपको मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए? अगर आप सेफ स्कोर में बताऊंगा यहाँ पे, अगर आप UR से हो तो ये समझो कि अगर 120 से 125 तक आ रहा है तो आप सेफ स्कोर में हो। 110 से लेकर के 115 तक आपके आ रहे हैं, है ना, OBC में हो तो आप सेफ हो। और इसी के अराउंड EWS में भी लगा लो, 2 नंबर कम मानोगे, 2 नंबर 3 नंबर कम रहेगा तभी भी चलेगा। SC ST में इससे 15-20 नंबर कम मान लो। SC ST के लिए अगर मान लीजिए 95 के आसपास अगर मार्क्स आ रहे हैं, 90 से लेकर के 95 तक SC ST के लिए। ST के लिए समझिए कि इससे भी 5 नंबर 10 नंबर कम आ जाएंगे, 5 नंबर 6 नंबर कम आ जाएंगे, क्योंकि ये मैं आपको जो मार्क्स बता रहा हूँ ये नॉर्मलाइज्ड नहीं है ना। मतलब इतने मार्क्स अगर आपके जो आप टेस्ट दे रहे हो, मान लीजिए आपने टेस्ट दिया टेक्स्ट बुक का, अगर उसमें 110 से 115 के बीच में आ रहा है तो आपको ज़्यादा वरी होने की ज़रूरत नहीं है। अंडरस्टूड? और ये क्वालिफाइंग है बच्चों, इसका कोई मार्क्स आपका ऐड नहीं होगा। जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें इसका मार्क्स ऐड नहीं होगा। तो इसके बाद फिर क्या होगा? इसके बाद होगा Tier 2, और Tier 2 ही गेम चेंजर है इस बार। पहले क्या होता था, 2022 से पहले CGL में होता था कि प्री और मेंस के और फिर डिस्क्रिप्टिव के नंबर जुड़ते थे, तो टोटल 700 मार्क्स का में से आपकी मेरिट बनती थी। लेकिन अभी क्या हो रहा है, जो मेरिट बनेगी वो Tier 2 के बेसिस पे सिर्फ बनेगी। Tier 1 जो है वो क्वालिफाइंग हो गया है। तो Tier 2 में सिलेबस क्या है आपको ब्रीफली मैं बस बता देता हूँ, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता देता हूँ। जो मैथ्स का पेपर है, पहला पेपर मान लीजिए मैथ्स का है, तो मैथ्स का पेपर कितने मार्क्स का है? 30 मार्क्स के हैं, सॉरी
30 क्वेश्चंस है 90 मार्क्स के, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। फिर रीजनिंग, रीजनिंग जो है बच्चों ये भी 90 मार्क्स का है, 30 क्वेश्चंस हैं। फिर जीएस और जीए ये जो होगा ये 25 क्वेश्चंस होंगे, 75 मार्क्स का। और इंग्लिश का जो वेटेज है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, एसएससी में, सीजीएल में स्पेशली 135 45 क्वेश्चंस हैं। अंडरस्टूड। एक क्वेश्चंस 3 मार्क्स का है। अंडरस्टूड। और आपके माइनस मार्किंग कितनी है? 1/3 माइनस मार्किंग है। मतलब अगर आप 3 क्वेश्चंस गलत कर दिए तो एक जो क्वेश्चंस आपका सही है वो भी डिडक्ट हो जाएगा, उसके टोटल मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। अंडरस्टूड। 1/3 आप इसको परसेंटेज में कर सकते हो, तो ये लगा सकते हो आपकी 0.333 ना। अगर इसको डेसिमल में चेंज कर दोगे तो 0.333 है ना, इतने का डिडक्शन है। पहले 0.25 का था, अभी 0.333 का डिडक्शन है। अंडरस्टूड गाइस। तो अभी भी जो वेटेज है सबसे ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज का है। तो और इंग्लिश में आप बेहतर नहीं रहोगे तो ये समझो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप बहुत पीछे हो जाओगे, है ना। ये नहीं कि 20,000 वैकेंसी है तो सबका हो ही जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से लोगों के अंदर आग है मेहनत करने की, पढ़ने की, तो अगर आप उनको काट करके आगे नहीं जाओगे तो ये भूल जाओगे कि आपका सिलेक्शन होगा, है ना। बातें मेरी बुरी लगेंगी बट रेलिवेंट बातें करता हूँ, साफ बातें बोलता हूँ, है ना। तो अभी फ़िलहाल मैं आप लोगों को ये सिलेबस बता दिया कि 135 क्वेश्चंस पे, 135 मार्क्स पे मैं काम कराऊंगा। टोटल जो क्वेश्चंस है वो टोटल क्वेश्चंस आपके इसमें ऐड कर लो, ये कितने हो जाएंगे 70 और 60, यानी कितने क्वेश्चन हो जाएंगे 130 क्वेश्चन हो जाएंगे। और टोटल 390 मार्क्स के 390 नंबर का पूरा पेपर है ये। अब इसी में आपकी मेरिट लिस्ट बननी है 390 में से। अंडरस्टूड। 390 में से 135 तो सिर्फ इंग्लिश का ही है। अंडरस्टूड गाइस। तो इस चीज़ को, इंग्लिश को बहुत ही सीरियस लीजिएगा। चलिए, तो अभी फ़िलहाल हम आते हैं, कुछ क्वेश्चंस बताएंगे। हाँ, ये आपको सिनोनिम्स, पहले मैंने आप लोगों को सिनोनिम्स उठाया है, और ये जो भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को यहाँ पे लेकर के आऊँगा, ये सभी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए हुए हैं, चाहे वो सीडीएस में आए होंगे, एनडीए में भी क्वेश्चंस मिलेंगे, और यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिखा रहे हैं ये एसएससी में तो 100% आए हैं सभी, क्योंकि प्रीवियस ईयर ही उठा करके करा रहा हूँ मैं आपको। प्रीवियस ईयर का ही पूरा, प्रीवियस ईयर में इतने क्वेश्चंस हैं, अगर उसी को बढ़िया से एक्सप्लेन किया जाए तो उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस डेवलप किए जा सकते हैं। अंडरस्टूड। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है? सिनोनिम्स का मतलब होता है सेम इन मीनिंग्स, है ना। अगर कोई शब्द का सिनोनिम्स पूछा गया है तो उस शब्द की मीनिंग जो होगी, है ना, उसी के सेम मीनिंग्स में ऑप्शन में से कौन से शब्द की होगी। जैसे मान लीजिए डिलीजेंट, यहाँ पे ये जो वर्ड है डिलीजेंट है, डिलीजेंट का मीनिंग क्या होता है? डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती। अंडरस्टूड। अब इसका मेहनती की और इंग्लिश क्या क्या हो सकती है? लेबोरियस, इंडस्ट्रियस, हार्ड वर्किंग, सैडुलस, और एक वर्ड होता है एसिडुअस। ये सभी एग्जाम्स में आ चुके हैं। ये वर्ड जितने भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरा जो एक्सपीरियंस है, चाहे टीचिंग का हो या फिर अपने खुद भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करने का है, ये 2011 से लेकर के, जब एनडीए की प्रिपरेशन किया था 2010 से लेकर के 2000 अभी 22 चल रहा है, तो 12 ईयर का एक्सपीरियंस है, जिसमें 6 साल मैंने खुद टीचिंग भी की है। अंडरस्टूड गाइस। तो ये जो जितने भी वर्ड्स डिलीजेंट से रिलेटेड देखे गए हैं अभी तक एग्जाम्स में, ऑप्शंस में क्या देगा? देखिए, चाहे आपको डेलीजेंट पूछेगा या एसिडुअस पूछेगा या सेडुलस पूछेगा ऑप्शन में, या फिर इंडस्ट्रियस पूछेगा, ऑप्शन में यही वर्ड्स घुमा फिरा करके देंगे। या तो ऑप्शंस में लेबोरियस देगा, या फिर हार्ड वर्किंग देगा, या इंडस्ट्रियस देगा। अंडरस्टूड गाइस।
तो इसमें देखिए क्या पूछा गया है, डिलिजेंट का सिनोनिम्स पूछा गया है। तो डिलिजेंट की जो मीनिंग्स हैं वो और किसकी किसकी मीनिंग है, लेबोरियस की वही मीनिंग होती है, इंडस्ट्रियस की वही मीनिंग होती है। ऑप्शंस में ये जो वर्ड है, मिनट रफ कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे जो ये वर्ड है इंडस्ट्रियस, ये वर्ड की मीनिंग क्या होती है, लेबोरियस होती है। डिलीजेंट की भी मीनिंग क्या होती है, लेबोरियस होती है। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा, फर्स्ट होगा। अंडरस्टूड। तो ये टोटल जो ये जो सेक्शन होता है सिनोनिम्स का, और एग्जाम्स में ज़रूर आएंगे, आपकी वर्ड पावर पे कितनी कमांड है ये चेक करने के लिए एंटोनियम सिनोनिम्स पूछे जाते हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो भी आगे मैं डिस्कस करूँगा। तो ये ज़रूर जानिएगा, है ना। तो इसी तरह से आपको, अब जैसे मान लीजिए प्रूडेंट वर्ड, प्रूडेंट की मीनिंग क्या होती है, अगर ये नहीं पता होगा तो आप कैसे इसको सिनोनिम्स फाइंड आउट करेंगे। प्रूडेंट का मीनिंग जो होता है बच्चों, आप लोग लिख लीजिएगा, जो मैं बोलता जाता हूँ यहाँ पे उसको नोट डाउन करिए। प्रूडेंट का मतलब जो होता है वो होता है समझदार और सावधान व्यक्ति, है ना, जो कोई भी काम बड़े सावधानी से करता है, बहुत समझदारी से करता है। तो इसके सिनोनिम्स में आ जाएंगे बच्चों, वाइज, वाइज का मतलब समझदार होता है, वाइज। कॉशियस, केयरफुल, डिस्क्रीट, डिस्क्रीट, सॉरी सी, यहाँ पे सी रहेगा, लिख लीजिएगा, DISCREET, डिस्क्रीट। वेरी, वेरी का भी मतलब होता है चौकन्ना, समझदार टाइप का। देखो चौकन्ना वही व्यक्ति रहेगा जो समझदार होगा। और इसके अलावा भी जुडिशियस वर्ड भी होता है, जुडिशियस, सी है ये, है ना, जुडिशियस। सजेशियस का भी मीनिंग होता है समझदार, सजेशियस। तो ये जो वर्ड है इन सब के मीनिंग्स क्या होता है। और एक वर्ड होता है पर्सपिकुअस, पर्सपिकुअस, समझदार, बुद्धिमान व्यक्ति। तो ये जो वर्ड है इन सभी वर्ड के मीनिंग जो होते हैं आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के सिनोनिम्स होते हैं। अंडरस्टूड। मान लीजिए अभी आपको प्रूडेंट पूछा, बाद में हो सकता है जुडिशियस पूछ लेता कि व्हाट इज़ द सिनोनिम्स ऑफ जुडिशियस, तो वो भी वाइज होगा या कॉशियस होगा। अंडरस्टूड गाइस। केयरफुल पूछेगा तो उसका भी यही हो सकता है ना, कॉशियस यूज किया जाएगा। हालांकि जब भी केयरफुल पूछता है तो कोई और भी वॉचफुल तरह से वर्ड दे देगा, या कॉशियस पूछेगा तो वॉचफुल दे सकता है, चैरी दे सकता है, वैरी दे सकता है, बहुत सारे वर्ड हैं। मैंने कहा ना कि आप लोगों को जो कुछ भी मैं पढ़ाऊँगा बहुत ही एक्सपीरियंस के को ध्यान में रखते हुए, आप लोगों को खुद भी पता चलेगा मेरी, जब आप चैनल्स पे पढ़ोगे इंग्लिश लैंग्वेज तो आपको खुद पता चलेगा कि हाँ कुछ है, रेलिवेंट मिल रहा है। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा लीजिएगा, हर एक सिंगल वर्ड एग्जाम्स में आया हुआ है जो यहाँ पे मैं लिखा हूँ, और इसी में मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा तो आगे मिलेगा। तो इनको नोट डाउन करते चलिएगा, जो भी मैं वर्ड को एक्सप्लेन कर रहा हूँ उनको नोट डाउन जरूर करते चलिएगा। अंडरस्टूड गाइस। तो प्रूडेंट का मीनिंग क्या होता है, समझदार होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, समझदार कह सकते हैं या बहुत ज़्यादा सावधान टाइप का व्यक्ति। स्किल्ड का मतलब क्या होता है, ये समझदार नहीं होता है। स्किल्ड कैसे होता है, इंसान किसी चीज़ को बार बार काम करने से आदमी स्किलफुल हो जाता है। तो इसका मतलब निपुण होता है कि उस काम में वो व्यक्ति निपुण है। एक्सपीरियंस्ड का मतलब अनुभवी होता है। क्रिमिनल आपको पता ही है ना, आप लोगों में से कुछ एक होंगे भी क्रिमिनल। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसका जो सिनोनिम्स होगा वो क्या होगा, कॉशियस होगा। गॉट इट गाइस। तो फिलहाल के लिए अब ये नोट डाउन कर लीजिएगा, प्रूडेंट के जो सिनोनिम्स हैं, वाइज, कॉशियस, केयरफुल, डिस्क्रीट, वेरी। चैरी वर्ड भी आप लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो, चैरी भी होता है वैसे। मेटिकुलस भी होता है, मेटिकुलस का भी मतलब होता है जो व्यक्ति बहुत सोच समझ करके काम करे, है ना, बहुत सावधान टाइप का, जो एक छोटी छोटी गलतियों को भी ध्यान में रखे, छोटी भी गलती ना होने दे, वो मेटिकुलस होता है। मेटिकुलस अप्रोच बोलते हैं ना, कि ही हैज़ टू पुट हिज मेटिकुलस अप्रोच। नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड पे चले बच्चों। तो इसी तरह से ये जो वर्ड्स हैं, चलिए अब क्वेश्चन में स्टार्टिंग से कराता हूँ आपको, स्टार्टिंग से। फर्स्ट वर्ड इज द obnoxious। व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ obnoxious। obnoxious का मतलब होता है बच्चों जिसको आप पसंद नहीं करते हो, घिनौना टाइप का, जो चीज़ें आपको मतलब देख करके घिन सी आ जाती है, उसको obnoxious बोला जाता है। और
देखो रूफ कांप सी जाए, वो भी ऑब्नॉक्सियस में आता है ना, आउटरेजियस टाइप का। तो एक चीज़ इसका एग्जैक्ट जो मीनिंग होता है वो होता है घिनौना, है ना, ऑब्नॉक्सियस। स्पेलिंग भी देखते चलिएगा, ऑब्नॉक्सियस इसका जो मीनिंग हो जाएगा ये हो जाएगा डिसगस्टिंग, डिसगस्टिंग। सिनोनिम्स लोथसम, लोथसम, डिटेस्टफुल, डिटेस्टफुल, है ना, नफरत से भरा हुआ। एबोमिनेबल, एबोमिनेबल, हेटफुल, है ना। एंटोनियम्स अगर आपसे पूछता है तो एडोरेबल हो जाएगा, एडोरेबल। अगर मान लीजिए इसमें पूछता कि इसका एंटोनियम्स बताइए, एंटोनियम्स का मतलब अपोजिट वर्ड, तो वो क्या हो जाएगा, एडोरेबल हो जाएगा। अंडरस्टूड गाइस। तो ये वर्ड जरूर आप नोट डाउन करते चलिएगा। मैं इसको क्यों लिखा रहा हूँ, इसके पीछे मेरा पर्पज़ ये है कि अभी मैं आपको अगर ये शब्द मैंने बता दिया तो आगे मान लीजिए अभी ये पूछा है और आगे मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, उसमें लोथसम आ गया, है ना, लोथसम। तो इसका मतलब भी क्या होता है, घिनौना होता है, नापसंद करने वाली चीज़ें, डिसलाइक्ड चीज़ें, है ना। तो फिर क्या करोगे आप, फिर क्या करोगे वहाँ पे, फिर से इसको लिखना पड़ेगा। तो अगर आप पहले लिखे हो और पढ़े हो तो वहाँ पे आप जब देखोगे अरे यार ये सर तो ये वाले वर्ड्स बताए हुए थे, इसका मतलब तो यही होता है, तो ऑप्शन में आपको माइंड में क्लिक करेगा कि ये ऑप्शंस डिसगस्टिंग या हेटफुल हो जाएगा या नॉट लाइकिंग। अंडरस्टूड। तो उसमें आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। जब आप क्वेश्चन दो चार क्वेश्चन अपने मर्जी से करने लगोगे ना, तो आपका, इसीलिए मैं एक चीज़ को एक्सप्लेन करने में और सभी बताता हूँ। तो फिलहाल के लिए इसको मैं रफ करता हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, डिसगस्टिंग हो जाएगा। अब इनके डिप्रेशन क्या होता है, उदास टाइप का व्यक्ति, है ना, जो हार गया हो, मतलब जो हिम्मत छोड़ दिया हो, हिम्मत नहीं रह गई है, उसको पता है डिप्रेस्ड टाइप का पर्सन है। तो इसका सिनोनिम्स अगर पूछता है कोई तो डिसअपॉइंटेड हो जाएगा। फिल्थी का मतलब क्या होता है, फिल्थी का मतलब होता है गंदा तरीके का, है ना, मैल वगैरह लगी हुई हो, कीचड़ उचड़ लगे हुए हो, गंदा तरीके का फिल्थी बोलते हैं। अंडरस्टूड गाइस। तो उसके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, डर्टी यूज़ कर सकते हैं, अनटाइडी यूज़ कर सकते हो, अनटाइडी लिख लीजिएगा, अनटाइडी। अंडरस्टूड। नीट एंड क्लीन होता है ना जैसे, तो वो फिल्थी का जस्ट अपोजिट होता है। एरोगेंट का मीनिंग क्या होता है बच्चों, एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी टाइप का व्यक्ति, गॉट इट, घमंडी। तो आप लिख लीजिएगा एरोगेंट का, अगर कभी सिनोनिम्स पूछता है तो एरोगेंट का मीनिंग्स लिख लीजिएगा, हॉटी। अंडरस्टूड, ये एरोगेंट। या फिर ऑडेसियस, एक मिनट स्पेलिंग गलत हो गई है, ऑडेसिटी बनता है ना, तो ऑडेसियस, ये जो वर्ड है इसका भी मीनिंग सेम ही होता है। हॉटी हो, ऑडेसियस हो या एरोगेंट हो, ये सभी वर्ड का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, घमंडी होता है। अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट, इसका जो कॉवेनेंट, नेक्स्ट जो वर्ड है उसका मीनिंग है, कोवेनेंट का मतलब होता है एक फॉर्मल अग्रीमेंट, दो लोगों के बीच में एक फॉर्मल अग्रीमेंट जो होता है उसको हम बोलते हैं, जो लॉ के अकॉर्डिंग, है ना। मान लीजिए मेरे और आपके बीच में कोई विवाद है किसी चीज़ को लेकर के, तो फॉर्मल एग्रीमेंट बन जाता है हमारे और आपके बीच में, तो वही उसको क्या कहलाता है, कोवेनेंट कहलाते हैं। तो आप इसको जब इजी वर्ड में लिखना चाहोगे तो अग्रीमेंट लिख सकते हो, अग्रीमेंट, या फिर सेटलमेंट, सेटलमेंट। तो ये आपका सिनोनिम्स होंगे। तो इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा सेटलमेंट। कूपन पता ही है आपको, है ना, केस पता है, कॉन्ट्रैक्ट ये भी आप लोगों को पता ही है, इजी वर्ड्स हैं ये, तो इनको कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वर्ड डेफरेंस। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ऐसे वर्ड आपको बहुत, डेफरेंस जो वर्ड है, इस तरह के वर्ड आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेंगे। ये जो मीनिंग्स होता है डेफरेंस का, DEFERENCE, डेफरेंस का मीनिंग होता है रिस्पेक्टफुल, या रिस्पेक्ट कह सकते हो आप, रिस्पेक्ट मतलब सम्मान। डेफरेंस का मीनिंग क्या होता है, सम्मान होता है। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा रिस्पेक्ट, रेवरेंस,
रेवरेंस, आत्मसम्मान बोलते हैं ना, सेल्फ स्टीम। तो स्टीम जो वर्ड होता है इसका भी मीनिंग क्या होता है? सम्मान ही होता है ना। ग्लोरी, सम्मान। तो ये जो वर्ड हैं ये सभी आपस में क्या है? एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। अंडरस्टूड गाइस? नेक्स्ट वर्ड। अच्छा, और भी वर्ड की मीनिंग्स इसमें देख लीजिए, थोड़ी सी भी टफ वर्ड है तो वो आप लोगों को मैं बता दूंगा। एकदम से इजी वर्ड रहेंगे जो डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं। आप भी जा रहे हैं ऑफिसर बनने, तो इतना तो कोई भी किसी को भी पता है, कूपन क्या होता है, केस क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ना। तो उतने एकदम से इजी वर्ड्स नहीं बताऊंगा, बट आपको जो भी लगता है कि मेरे को एग्जाम्स में आते हैं और उसको बता। जैसे फ्लैटरी वर्ड है ना। मेरी तुम फ्लैटरी मत करो। फ्लैटरी का मतलब चापलूसी होता है ना। आई डोंट लाइक फ्लैटरी, मेरे को चापलूसी पसंद नहीं है। अब फ्लैटरी के सिनोनिम्स क्या होते हैं अगर लिखना चाहोगे आप लोग, तो फ्लैटरी के सिनोनिम्स भी लिख लो, है ना। ये बहुत बार एग्जाम्स में आया है। कैजुअल, कैजुअल से कैजुअलमेंट बनता है, या कैजुअल आ जाए या कैजुअलमेंट आ जाए, इन दोनों का मतलब होता है चापलूसी। एडुलेट करना, चापलूस, एडुलेट। तो एडुलेट आ जाए या एडुलेशन आ जाए, ATION, ये उसी का नाउन बन जाता है, एडुलेशन। कॉक्स, कॉक्स। साइकोफेंट, साइकोफेंट, इसका भी मतलब चापलूसी होता है, फ्लैटरी। विडल, विडल। ब्लैंडिसमेंट, ये जो बता रहा हूँ बच्चों इसको आप लिख लीजिएगा, ब्लैंडिसमेंट। ये सभी वर्ड्स एग्जाम्स में आए हुए हैं, इन सभी वर्ड्स का मीनिंग जो होता है चापलूसी होता है। अंडरस्टूड? परसुएशन भी यूज कर सकते हैं, हालांकि एकदम एग्जैक्ट नहीं है, परसुएड करना किसी को। नेक्स्ट, और कोई वर्ड ऐसा तो नहीं है। सिंपैथी का मतलब सहानुभूति होता है, एम्पैथी होता है, कंडोलेंस होता है। सिंपैथी का सिनोनिम्स में क्या आ सकता है आपको? एम्पैथी यूज कर सकते हैं वो, या फिर कंडो कंडोलेंस, ये यूज कर सकते हैं। इन दोनों में से वर्ड्स आ सकता है, या काइंड हार्टेड, सिंपैथाइज्ड, सहानुभूति। नेक्स्ट वर्ड, एब्रोगेट। एब्रोगेट का जो मीनिंग है, नेक्स्ट फोर्थ नंबर, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, एब्रोगेट। एब्रोगेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्रोगेट गाइस? एब्रोगेट का मीनिंग होता है कैंसिल करना, किसी चीज़ का उन्मूलन कर देना या किसी चीज़ को हटा देना। कोई कानून बना उसको हटा दिया, जैसे अकबर ने जजिया कर को हटा दिया था, है ना। तो अकबर एब्रोगेटेड द जजिया टैक्स ऑन हिंदूज। अंडरस्टूड गाइज? इसका एंटोनियम्स पूछेगा तो इम्प्लीमेंट करना, मतलब लागू करना हो जाएगा। तो एब्रोगेट का सिनोनिम्स क्या हो सकता है? कैंसिल। एब्रोगेट का और सिनोनिम्स क्या हो सकता है कैंसिल के अलावा? एनुअल, एनुअल। क्वैस, क्वैस। रिपील, रिपील। रिवोक, रिवोक। एबोलिश, अबोलिश का मतलब भी क्या होता है? उन्मूलन करना। ये सभी वर्ड्स जो हैं आपस में क्या है? इरेडिकेट भी यूज कर सकते हो। अंडरस्टूड? इरेडिकेट, इरेडिकेट मतलब वैसे समाप्त करना होता है, केट। तो ये सभी वर्ड्स का आपस में क्या मीनिंग होता है? उन्मूलन करना, हटा देना, ख़त्म कर देना। गॉट इट गाइस? तो ये आपस में सिनोनिम्स हैं। तो फिलहाल इनको रफ करते हैं। और इसका क्या हो सकता है? रिपील देख लीजिए, ऑप्शंस में दिया है ना। अब ये ऑप्शंस में दिया है यहाँ पे। अब एब्रोगेट वर्ड यहाँ पे भी दिया है, एब्रोगेट वर्ड यहाँ पे भी आया है। ये 1997 में आया हुआ है, और ये आई थिंक 2000 के बाद आया हुआ है। तो ये 2004 वगैरह, थ्री में आया है या 4 में आया होगा, वो आगे देख लेंगे। 3 में ही आया है आई थिंक, 3 या 4 में। तो ये एब्रोगेट वर्ड यहाँ पे भी आया। यहाँ पे ऑप्शन में रिपील वर्ड दिया था, रफ कर देता हूँ आपको। हाँ, यहाँ पे जो देखिए, यहाँ पे जो ऑप्शंस में है रिपील वर्ड दिया है सिनोनिम्स में,
और यहाँ पे सिनोनिम्स में अबोलिश दिया है, मैंने दोनों पढ़ाया है। अगर मान लीजिए मैंने इसको सिर्फ आपको, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ ये करवाता कि एब्रोगेट का मतलब यहाँ पे ऑप्शन देख करके इसको टिक करवा देता, फिर आप कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे एब्रोगेट यहाँ पे भी आया है, यहाँ पे भी, तो इनके और जितने भी मीनिंग्स होते हैं वो इसीलिए मैं साथ में लिखवा रहा हूँ। अंडरस्टूड गाइस? अब जैसे मैंने आप लोगों को अभी फ्लैटरी यहाँ पे बताया, फ्लैटरी, अब फ्लैटरी के टाइम पे ही इसकी मीनिंग मैंने बता दिया था, एडुलेशन, ब्लेंडिशमेंट, ये सब बता दिया था आपको। अब एडुलेशन वर्ड यहाँ पे मान लीजिए आ गया, ये एडुलेशन वर्ड, तो इस एडुलेशन का मीनिंग क्या हो जाएगा? फ्लैटरी हो जाएगा। ये तो मैंने यहीं पे बता दिया था आपको। तो ऐसे ही मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा, जिससे आपको, मैं मान लीजिए यहाँ पे 30 क्वेश्चन डिस्कस किया तो आप 300 क्वेश्चन करने के लायक बन जाओगे। गॉट इट? इसलिए कह रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट पहुंचाने की कोशिश करिएगा। अंडरस्टूड गाइस? तो जो भी चीज़ें आप लोगों को पढ़ाऊंगा मैं बहुत ही डेप्थ में पढ़ाऊंगा, जहाँ से आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, जो भी CDS तक के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो एयरफोर्स, नेवी, NDA का हो या CDS का हो या फिर SSC बैंकिंग, किसी का भी हो, है ना, इसके बाहर इंग्लिश नहीं जाएगी। और नहीं तो आप पढ़ते हुए चलिए, आगे बढ़ते हुए चलिए, पता चल जाएगा आप लोगों को। चलिए आते हैं मुद्दे पे। ऑप्शंस का मीनिंग बता देता हूँ। डिस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है? उखाड़ फेंकना, है ना। डिस्ट्रॉय मतलब तोड़ देना, डिस्ट्रॉय करना, ख़त्म कर देना। देखिए एब्रोगेट का भी मीनिंग्स होता है उन्मूलन करना, है ना, मतलब इसका भी मतलब ख़त्म करना होता है। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है जैसे कि डिस्ट्रक्शन वर्ड बनता है ना डिस्ट्रॉय से, और एब्रोगेट से एब्रोगेशन वर्ड बनता है। एब्रोगेट स्पेशली कानून वगैरह को ख़त्म करने के लिए, कोई लॉ बना है, कोई ऐसी चीज़ है ना, जो लिखित में है, उसको ख़त्म करने के लिए। और डिस्ट्रॉय का मतलब होता है कोई चीज़ बर्बाद करने के लिए, जैसे बिल्डिंग डिस्ट्रॉय कर दिया, है ना, यहाँ पे बम मारा, ये चीज़ डिस्ट्रॉय हो गई, ये फिजिकल डिस्ट्रक्शन के लिए यूज किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, इन दोनों के मीनिंग्स दिखने में एक जैसे थोड़े थोड़े लगेंगे, लेकिन उसी में डिफरेंस रहेगा। वही चीज़ ही फाइंड आउट करना है। जिसकी कम नॉलेज होगी, जो बच्चे को नहीं डेप्थ में वोकैबलरी नहीं पता होगी, है ना, वो ऐसी गलतियाँ करेगा। अब जैसे मान लीजिए मैं आपको एक वर्ड दे दिया यहाँ पे, एज ए नाइन का मतलब क्या होता है? मंदबुद्धि, है ना, बेवकूफ़ टाइप का। ऑप्शन में दे दिया आपको, मान लीजिए यहाँ पे, है ना, यहाँ पे एक ऑप्शन दे दिया लुनैटिक, और एक ऑप्शन दे दिया इसी में, है ना, एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब कि बेवकूफ़ी जैसी हरकतें जो करता है, या बेवकूफ़ी जैसा, मतलब बिना रीज़न के, इलॉजिकल टाइप का, जो लॉजिक नहीं हो जिसमें, वो होता है एब्सर्ड। लुनेटिक मतलब होता है पागल, लेकिन जो मेंटली रूप से पागल है। अब दोनों मीनिंग तो आसपास ही हैं, लेकिन आंसर हमारा एब्सर्ड होगा। समझ में आ गया आपको? अब मान लीजिए ऑप्शन में मैड दिया होता है और इडियट दिया होता है। बेवकूफ़ तो इसका मतलब होता है ये, है ना, मंदबुद्धि कह सकते हो, एजिनाइन। या मान लीजिए यही एब्सर्ड ही दिया गया है, प्रिपोस्टरस दिया गया है। इनका मतलब मान लीजिए मंदबुद्धि होता है या कम दिमाग वाला, बुद्धिहीन होता है। ऑप्शन में मैड दे दिया और इडियट दे दिया, आपका नियरेस्ट आंसर क्या होगा? नियरेस्ट आंसर आपका इडियट होगा। अंडरस्टूड गाइस? तो ये भी आपके अंदर होना चाहिए कि अगर आस पास शब्द दिए गए हैं, और ये प्रैक्टिस में करवाऊंगा आप लोगों को, डिटेल्स में चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा, तो आपको ज़रूर मिल जाएगा। गॉट इट गाइस? चलिए, अभी फ़िलहाल देखिए बहुत तेज़ी से भाग रहा है टाइम तो। हाँ, तो डिस्ट्रॉय हो गया, ये डिसमिस मतलब भी ख़त्म करना होता है। डिले मतलब थोड़ा ढीला काम करना, है ना, देर करना। चलिए, तो नेक्स्ट वर्ड जो है इंटरपीड। इंटरपीड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटरपीड? इंटरपीड का मतलब होता है नीडर। लिख लीजिएगा आप, इंटरपीड का मतलब क्या होता है? नीडर। अब डर क्या होता है? फियर का मतलब डर होता है, तो फियर जिसके अंदर नहीं है मतलब फियरलेस। डाउंट का भी मतलब डर होता है, DAUNT, डाउंट। तो डाउंट जिसमें नहीं है वो हो गया नीडर। डाउंटलेस, फियरलेस, इंटरपीड। इंडोमिटेबल, इंडोमिटेबल, इंडोमिटेबल
इसका भी मतलब होता है वैसे बहुत बहादुर, अजय, जिसको हराया ना जा सके, जिसको डोमिनेट ना किया जा सके, इनडोमिटेबल उसको बोलते हैं। अंडरस्टूड गाइस? तो ये भी क्या होगा, नीडर के ही सेंस में यूज किया जाएगा। ब्रेव पता ही है आपको, करेजियस पता ही हो, मेटल METTLE, मेटल ME है बच्चों, ध्यान रखना, METAL, एक मेटल ये होता है METAL, इसका मतलब धातु होता है, ध्यान रखिएगा स्पेलिंग में, स्पेलिंग पे ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये मेटल METTAL है। गॉट इट गाइस? तो ये जो वर्ड है, इन सभी वर्ड का मतलब साहसी होता है। और भी वर्ड लिखना चाहते हो तो करेजियस वगैरह तो आपको पता ही होगा, है ना, लिखने की क्या ज़रूरत है। करेजियस, ब्रेव लिख लीजिएगा आप अपने से, मैं ये वर्ड्स आपको लिख देता हूँ यहाँ पर। अंडरस्टूड? इंडोमिटेबल, डाउटलेस, फियरलेस, इंटरप्रीट। तो इसमें वर्ड की सिनोनिम्स क्या हो जाएगी, इसमें ऑप्शंस में दिया गया है फियरलेस, तो ये वर्ड आपका सिनोनिम्स हो जाएगा। थोड़ा सा इसको अगर बड़ा कर दूँ तो आप लोगों के लिए ज़्यादा सही होगा आई थिंक, लेकिन फिर मैं एक्सप्लेन कहाँ पे करूँगा। चलिए कोई नहीं, एक्सप्लेन साइड में कर दूँगा। तो इसका सिनोनिम्स फियरलेस हो जाएगा आंसर। अब डिटरमाइंड का मीनिंग क्या होता है? डिटरमाइंड का मतलब दृढ़ संकल्पित, डिटर्मिनेशन इसी शब्द से बनता है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट और वर्ड क्या है? एम्बिशियस। एम्बिशियस का मतलब महत्वाकांक्षी, है ना, जो व्यक्ति बहुत बड़े बड़े सपने देखता हो, बहुत महत्वाकांक्षी हो, उसको एम्बिशियस पर्सन बोलते हैं। टॉकेटिव का मतलब होता है ज़्यादा बात करने वाला, लिख सकते हो आप यहाँ पे टॉकेटिव। टॉकेटिव का मीनिंग होता है ज़्यादा बात करने वाला, बातूनी टाइप का व्यक्ति। तो लोक्यूशियस क्यों है बच्चों? लोक्यूशियस बातूनी, या फिर गैरुलस चैटर बॉक्स, ज़्यादा बात करने वाला चैटर बॉक्स। बैबलर, बैबल भी यूज करते हैं, बैबल, बैबल का मतलब बड़बड़ाने वाला व्यक्ति। अंडरस्टूड? ये सभी वर्ड का गैरुलस, लोक्यूशियस और चैटर बॉक्स, इन सभी का मीनिंग जो होता है वो बातूनी होता है, ज़्यादा बात करने वाला, टॉकेटिव। एंटोनियम्स क्या होगा? कम बोलने वाला, टर्स, TERSE। सभी वर्ड मिलेंगे आगे आपको, इसी में आपको आगे जाओगे तो सभी वर्ड मिलेंगे। टर्स, फिर रैटिसेंट, रैटिसेंट इसका भी मतलब कम बोलने वाला होता है। रिजर्व टाइप का व्यक्ति, जो बातचीत ज़्यादा नहीं करता है, रिजर्व्ड, है ना, रेटिसेंट। टर्स, टैसीटर्न, TSCIT, टैसीटर्न, टैसिट भी यूज करें या फिर टैसीटर्न, टैसीटर्न। अंडरस्टूड गाइस? इन सभी वर्ड का इनका मीनिंग होता है कम बोलने वाला, बहुत ही कम, और इनका मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा बात करने वाला। तो जनरली गर्ल्स आर वेरी टॉकेटिव, अगर आपको यूज करना है तो आप यूज कर सकते हो। तो अभी फ़िलहाल के लिए आगे की तरफ और चलते हैं। ग्रैंड्योर, GRANDEUR, भव्यता होता है। ग्रैंड्योर का मतलब होता है, ग्रैंड वर्ड से आता है ये, ग्रैंड्योर भव्य होता है ना, एकदम से ग्रैंड। हम कहते हैं ना बहुत ही ग्रैंड पार्टी थी, बहुत भव्य पार्टी थी, बहुत धूम धड़का था। अंडरस्टूड गाइस? तो इसका जो सिनोनिम्स आएगा वो आएगा मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंस, सॉरी जो ये थोड़ा सा लिखने में दिक्कत आ रही है, इस पर टैबलेट पे पढ़ा रहा हूँ ना मैं। मैग्निफिसेंस, अंडरस्टूड? तो ये इसका भी मतलब क्या होता है? भव्यता होता है ना, महानता। ग्रेटनेस भी यूज कर सकते हो आप, म्यूनिफिसेंट, म्यूनिफिसेंट, फिसेंस, मैनिफेस्ट, 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 या फिर पॉम्पस, दिखावा वैसे होता है, पॉम्पस, स्प्लेंडिड,
स्प्लेंडिड। तो ये जब वर्ड है इनके जो सिनोनिम्स हो जाएंगे, है ना। चलिए लिख लीजिएगा, पॉज करके लिख लिया करिएगा। म्यूनिफिशेंट, मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट से वर्ड बनता है मैनिफेस्टेशन। एक्चुअली मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है दिखावा, है ना। मैनिफेस्ट करना, किसी चीज़ को प्रदर्शन करना, प्रदर्शित करना, है ना। डिमोन्स्ट्रेशन के सेंस में यूज किया जाता है, ध्यान रखिएगा। बट वो नियर बाई सिनोनिम्स भी है इसका। देखा, दिखावा किस चीज़ की करते हैं, जो दिखाने वाली लायक चीज़ें होती हैं। अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मैग्निफिसेंस। अंडरस्टूड। एडमायरेशन, इसका मतलब क्या होता है, प्रसन्नता। सॉरी, प्रसन्नता नहीं है, प्रशंसा। एडमायरेशन, एडमायरेशन किस वर्ड से बना है, एडमायर वर्ड से बना है। एडमायर का मतलब क्या होता है, किसी की प्रशंसा करना। तो ये वर्ब होता है। यहाँ पे अगर ATION लगाते हैं किसी वर्ड के लास्ट में, 99% वर्ड के साथ होता है ये। देखिए इंग्लिश में 100% कुछ नहीं होता है, आपको बहुत सारे रूल्स में तोड़ते हुए दिखा दूंगा। तो ये चीज़ 99% तक होता है। एडमायरेशन, अब किसी वर्ड के लास्ट में ION लगा हो, TION लगा हो, तो ये ध्यान रखिएगा, ये वर्ड जो होता है नाउन होता है। ENT लगा हो या ANT लगा हो, तो जनरली ये जो वर्ड होते हैं ये होते हैं एडजेक्टिव, है ना। ENCE लगा हो या फिर ANCE लगा हो, ये वर्ड भी नाउन होते हैं। अंडरस्टूड। TIVE, है ना, कॉग्निटिव जैसे है, पॉजिटिव ये है। जो IVE यूज होता है ना, ये IVE लास्ट में, ये भी एडजेक्टिव होता है। गॉट इट। तो ध्यान रखिएगा, इनसे हिंट पकड़िएगा। अगर आपको मान लो डायरेक्ट मीनिंग नहीं भी है पता, तो आप ENT, जैसे कि आपको इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट ENT लास्ट में होता है, तो वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, किसी की क्वालिटी बताता है। लेकिन इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है, बुद्धि होता है, वो किसी की क्वालिटी नहीं, एक क्वालिटी का नाम बताता है, तो वो नाउन होता है। इंटेलिजेंस ENCE लगा होता है। तो ये चीज़ें ज़रूर ध्यान दीजिएगा। जैसे आपको मैं थोड़ा सा कुछ पल बता देता हूँ। TION यहाँ लगा है, TION यहाँ पे लगा हुआ है ना। और ये TION इंसेप्शन में लगा हुआ है। ANTE या ENTE मैंने बताया था आपको, है ना, ये लगा हुआ है। तो इस तरह से भी वर्ड्स को आप पहचानने की कोशिश करा करिएगा। और तो चीज़ें मैं बताऊंगा, ग्रामर पढ़ाते हुए बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। अभी तो ये वोकेबलरी करा रहा हूँ मैं आप लोगों को। चलिए, तो अभी एडमायरेशन, तो एडमायर वर्ड के बारे में बता रहा था आप लोगों को। एडमायर, एडमायर का मतलब प्रशंसा करना। प्रशंसा किसका मतलब और होता है, प्रेज का मतलब होता है। एक्सटोल, किसी को लिखित प्रशंसा करते हैं तो यूलोजी बोलते हैं। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में आ चुका है। लिखित में प्रशंसा, किसी की प्रशंसा में कुछ लिखते हैं तो उसको यूलोजी यूज करते हैं। पेनेजेरिक, PANEGYRIC, पेनेजेरिक का मतलब ही प्रशंसा होता है। इनकॉमियम, इनकॉमियम का मीनिंग जो होता है, ये भी, सॉरी M है ये बच्चों लास्ट में, M, इनकॉमियम। इनकॉमियम का भी मीनिंग क्या होता है, ये भी प्रशंसा, है ना। एडमायरेशन, और भी वर्ड्स हैं जैसे कि एडमायर से एडमायरेशन बनता है। अप्रिशिएट करते हैं, हम किसी को प्रशंसा करते हैं, अप्रिशिएट। तो अप्रिशिएट, इससे बनता है अप्रिसिएशन। अंडरस्टूड। एडोर, ये भी वर्ड है प्रेज के साथ, एडोर, अप्रिसिएशन। अप्रोबेशन भी यूज करते हैं। तो ये जो वर्ड हैं, इन सभी वर्ड का जो मीनिंग होता है ना, वो क्या होता है, एक और वर्ड होता है लाउड, LAUD, ध्यान दीजिएगा, LAUD। LAUD का लाउड का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना। लेकिन ये जो लाउड होता है LOUD, इसका मतलब शोर शराबा करना होता है। ये ध्यान रखिएगा। जो मैं आपको डिफरेंसेस जब जोर देता हूँ किसी चीज़ पे ना, समझाने की कोशिश करता हूँ। अब मान लीजिए कहीं प्रशंसा करने की बात कही गई है और ये लाउड में ED लगा दिया गया है,
मतलब कि माई ब्रदर लाउडेड मी, है ना, मेरी प्रशंसा किया मेरे भाई ने, और इसमें ईडी लगा दिया तो क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी। ये लाउड होना चाहिए, अंडरस्टूड, LAUD। तो ये चीज़ें बहुत ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। और एक वर्ड होता है कमेंड, COMMEND। कमेंड का मतलब प्रशंसा करना, और कमेंट का मतलब क्या होता है, किसी की टिप्पणी करना, किसी पे टिप्पणी करना। अंडरस्टूड गाइस। तो ये बहुत ही एक एक स्पेलिंग चेंज हुई कि मीनिंग चेंज हो जाती है। तो ये चीज़ें जितनी भी मैं बताया हूँ इसको लिख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट, तो एडमायरेशन का मैंने पूरा मीनिंग ही समझा दिया। अव का मतलब होता है रिस्पेक्ट और डर। डर ही समझिए, जैसे अपने आप फादर से डरते हो ना, और जो बड़े हैं उनसे डरते हो, तो अव इसको यूज करते हैं, अव। वैसे अवफुल होता है, इसका मीनिंग जो होता है ये होता है भयानक, भयंकर, है ना, भयावह, भय जिसमें हो उसको बोलते हैं अवफुल। अंडरस्टूड। इंसेप्शन, इंसेप्शन का मीनिंग होता है बच्चों, इंसेप्ट का मतलब होता है शुरू करना, इंसेप्शन मतलब होता है किसी चीज़ का प्रारंभ, शुरुआत, है ना। अब इसमें वर्ड देखिए एग्जाम्स में आया था, और इसमें अलग अलग किताबों ने अलग अलग आंसर दिया हुआ है, अलग अलग बुक्स ने इसके आंसर अलग अलग दिए हुए हैं। इंसेप्शन, है ना। इनिशियल, इंसेप्शन क्या है, एक नाउन है, ION लगा हुआ है। इनिशिएटिव का भी मतलब होता है किसी को शुरुआत करने वाला व्यक्ति, इनिशिएटिव हम कहते हैं ना कि इनिशिएटिव लिया उसने, तो ये भी वक्त इनिशियल, शुरुआती, ये भी होता है। लेकिन ये दोनों एडजेक्टिव हैं, तो ये दोनों आंसर नहीं होंगे। आंसर भले ही इस किताब में कुछ भी दिया हो, मैं बता रहा हूँ आपको क्यों और कैसे, है ना। इंसेप्शन का मतलब होता है किसी चीज़ की शुरुआत। बिगनिंग, बिगनिंग जो वर्ड होता है वह है ऐसे, तो ये भी नाउन भी है, और साथ में क्या है, ये वर्ब भी होती है। तो हमारा जो एप्रोप्रिएट जो आंसर होगा वो होगा ओरिजिन, स्रोत, किसी चीज़ का ओरिजिन, किसी चीज़ का इंसेप्शन, ये एग्जैक्ट नाउन है और वर्ब दोनों है। तो आपको जो, सॉरी, इसमें जो वर्ड होगा ना, जो इसमें जो आपका एग्जैक्ट जो सिनोनिम्स होगा वो होगा आपका बिगनिंग, है ना। फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ इट्स इस्टेब्लिशमेंट, इसके स्थापना से, की शुरुआत से, इसके स्थापना की शुरुआत से, तो हम क्या यूज करेंगे, फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ इट्स इस्टेब्लिशमेंट। तो इसका एग्जैक्ट जो रिप्लेसमेंट है बच्चों वो क्या होता है, बिगनिंग होता है। अंडरस्टूड गाइस। तो ये जो होगा इसका सिनोनिम्स होगा। मैंने 2-3 किताबें देखी थी, सेम क्वेश्चंस था, क्योंकि ये एग्जाम्स का क्वेश्चन है, ये तो बहुत सारी किताबों ने लिखा होगा अपने आप अपने बुक में, लेकिन आंसर डिफरेंट डिफरेंट रहते हैं। अब ये चीज़ें आप कैसे डिफाइन करोगे, ध्यान रखो कि ये नाउन है, तो कोशिश करो ऐसा शब्द जो नाउन हो, जिसकी मीनिंग नाउन में हो। जैसे मान लीजिए एक शब्द मैं आपको बोलता हूँ, है ना, इंटेलिजेंट। अब इसका सिनोनिम्स पूछा गया, ऑप्शन में दिया गया प्रूडेंस और वाइज, दोनों ऑप्शन में। प्रूडेंस का मतलब बुद्धिमान होता है, वाइज का भी मतलब बुद्धिमान होता है, इंटेलिजेंट का मतलब भी बुद्धिमान होता है। लेकिन प्रूडेंस में ENCE लास्ट में है, ये नाउन है, बुद्धिमान नहीं होता है, इसका मतलब बुद्धि होता है ना। विवेक होता है, प्रूडेंस का एग्जैक्ट जो मीनिंग होता है विवेक होता है, और वाइज का मीनिंग विवेकी होता है, बुद्धिमान होता है। अंडरस्टूड। तो ये आपका आंसर होगा। जब पूछा एडजेक्टिव का है तो एडजेक्टिव ही ऑप्शंस में देखेंगे। अंडरस्टूड। एक और चीज़ मैं बताता हूँ आपको, है ना, वैसे मैं स्पोकन नहीं करा रहा हूँ कि इस पर फोकस करना चाहिए मेरे को। एडजेक्टिव नहीं होता, वो एडजेक्टिव होता है, डी उसमें साइलेंट होता है। तो कोई कोई किसी के दिमाग में अगर ये आ रहा होगा भाई ये पता हमें सब कुछ है ना, बट हम एक जो हमारी जो इंग्लिश है वो इंडियन इंग्लिश यूज करते हैं। अंडरस्टूड। तो हम वही देसी भाषा में इंग्लिश पढ़ाते हैं जो से बच्चा समझते आ रहा है अभी तक, उसको अभी एक्सेंट पे काम कराने लगेंगे यहाँ पे, है ना। ना तो प्रोफेशनली स्पोकन का टीचर हम हैं और ना ही हम दूसरों को बनाना चाह रहे हैं। हम एग्ज़ाम्स में मार्क्स गेन कैसे करते हैं, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने वाले को भी आप बैंक PO का पेपर उठा करके दे दो, सॉल्व नहीं कर पाएगा, है ना।
इंग्लिश बोलना वो एक भाषा है, जैसे आप हिंदी बोलना जानते हो, लेकिन हिंदी का पेपर आप सॉल्व नहीं कर सकते पूरा। चलिए नेक्स्ट आते हैं मुद्दे पे। कोलोजल। कोलोजल का जो मीनिंग होता है बच्चों, कोलोजल SSAL, कई बार एग्जाम में आपको ऐसे दे देगा LLOSAL, ऐसे कर देता है बच्चों। ये स्पेलिंग मिस्टेक में कोलोजल वर्ड काफ़ी बार आया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। SS होता है, LL नहीं होता है, और ये उल्टा कर देता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। तो अभी फिलहाल कोलोजल का मतलब होता है विशाल काय, मतलब कोई बहुत बड़ा चीज़ है। ह्यूज सिनोनिम्स हो जाएगा इसका। गियांट, जियांट होता है, NTA बच्चों, जियांट। गिगैंटिक, गिगैंटिक ये भी सिनोनिम्स होगा। मैमोथ, सिंगल एम होगा। मैमोथ देख लीजिएगा उससे स्पेलिंग इसका। मैमोथ का भी मतलब होता है बहुत बड़ा। एंटोनियम्स अगर अभी आपको इमेंस है ना, इसमें वर्ड अगर आप यूज कर सकते हैं। इमेंस का मतलब तो बहुत ज़्यादा अथाह होता है, बट नियर बाई सिनोनिम्स में होगा। यूज का मतलब जैसे बहुत बड़ा विशाल का होता है ना। तो इमेंस जो वर्ड होता है ये उसके नियर बाई वर्ड में आएगा, नियर बाई सिनोनिम्स में, एग्जैक्ट सिनोनिम्स में नहीं आएगा इमेंस। एंटोनिम्स क्या होगा? मिनिएचर, मिनिएचर मतलब छोटा सा। टाइनी, TINY, स्मॉल, तो यहाँ पे बिग भी हो जाएगा, आप बिग लिख सकते हो। अंडरस्टूड? तो ये जो वर्ड हैं उसके सिनोनिम एंटोनिम्स हो जाएंगे, और ये जो वर्ड हैं उसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अंडरस्टूड गाइस? तो फिलहाल करके हम इसको करते हैं रफ। तो इसमें एग्जैक्ट इनॉर्मस हो जाएगा, इनॉर्मस। इनॉर्मस, इमेंस मैंने बताया था ना आपको लास्ट में, उसमें आगे इनॉर्मस भी लिख लीजिएगा। इनॉर्मस का भी मीनिंग क्या होता है? विशाल काय होता है। अंडरस्टूड? और इमेंस का भी मीनिंग यही होता है। तो आपका सिनोनिम्स इनॉर्मस हो जाएगा। फेमस का मतलब प्रसिद्ध, विगोरस का मतलब ऊर्जावान होता है, जिसके अंदर ऊर्जा ज़्यादा है। एनर्जेटिक का सिनोनिम्स है विगोरस। अंडरस्टूड? ये दोनों आपस में सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट, पैराडॉक्स। नेक्स्ट जो वर्ड है, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। हेलो। हाँ, पैराडॉक्स जो वर्ड होता है, पैराडॉक्स का मतलब जो होता है वो होता है बच्चों किसी चीज़ का ऑब्जेक्ट करना। क्या करना? ऑब्जेक्ट। ध्यान रखिएगा शब्दों पे, OBJECT, ऑब्जेक्ट का मतलब विरोध करना। एब्जेक्ट मत लिख लीजिएगा आप, एब्जेक्ट। ये एब्जेक्ट अलग वर्ड होता है, इसका मतलब नीच होता है। एब्जेक्ट कंडीशन हम बोलते हैं ना, कि बहुत बुरा स्थिति किसी का है। अंडरस्टूड? वो एब्जेक्ट होता है। तो इसका ऑब्जेक्ट करना, या फिर आप कह सकते हो किसी चैलेंज करना। विरोध करने का मतलब यही हुआ ना, चैलेंज, चैलेंज। रिमोन्स्ट्रेट, ऐतराज जताना, ये भी वर्ड लिख लीजिएगा। रिमोन्स्ट्रेट, ये वर्ड आगे आपको मिलेगा। रिमोन्स्ट्रेट एक ई से भी वर्ड होता है, मेरे दिमाग में भी नहीं आ रहा है। ई से, चलिए आएगा दिमाग में तो मैं बता दूंगा आपको। रिमोन्स्ट्रेट, ये जो वर्ड होते हैं इनके जो मीनिंग्स होते हैं वो क्या होंगे? चैलेंज करना। तो ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा पैराडॉक्स का। एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा, पजल का मतलब क्या होता है? कंफ्यूज करना, है ना। तो ये नहीं होगा, पजल का लिख लीजिएगा कंफ्यूज। पैराडाइज, पैराडाइज का मतलब पता ही है आप लोगों को।
पैराडाइज हो ना, क्या बोलते हैं उसको, हम कहते हैं कि पैराडाइज में जाएगा मरने के बाद, स्वर्ग टाइप से। क्वेश्चन, प्रश्न उठाना या प्रश्न करना। अब देखिए ये और ये दोनों वर्ड सिनोनिम्स हैं पैराडॉक्स के, लेकिन ये वर्ड आपका नियर सिनोनिम्स है, ये उसका ये थोड़ी फार सिनोनिम्स है, इसके दो मीनिंग होते हैं। अंडरस्टूड। तो कई एक आपको आपको बुक्स मिलेंगी जिसमें ये क्वेश्चंस दे दिया होगा, इसका आंसर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ना ये। चलो, प्रोलिफिरेट, प्रोलिफिरेट, प्रोलिफिरेट का मीनिंग होता है बच्चों, मैसेज आ रहा है। प्रोलिफरेट का मतलब होता है इंक्रीज करना, इंक्रीज करना, किसी चीज़ को बढ़ाना, प्रोग्रेस करना। अंडरस्टूड। प्रोलिफरेट का मीनिंग्स प्रोग्रेस करना होता है, इंक्रीज करना होता है, उन्नति करना होता है। आप लिख सकते हो उन्नति करना। या कोई चीज़ उत्पन्न करना। तो देखिए, अब प्रोग्रेस अगर वर्ड होता यहाँ पे तो ये सिनोनिम्स हो जाता, प्रोग्रेस अगर वर्ड होता तो सिनोनिम्स हो जाता। प्रोलिफरेट का मतलब उत्पन्न करना भी होता है और उन्नति करना भी होता है। तो हम दूसरे ऑप्शंस देखेंगे। प्रोहिबिट तो हो ही नहीं सकता, इसका मतलब रोकना होता है किसी को। स्टिपुलेट का मतलब क्या होता है, उकसाना होता है ना, स्टिपुलेट। तो रिप्रोड्यूस का मतलब होता है उत्पन्न करना, ये आपका सिनोनिम्स आ जाएगा। पहली चीज़ें अगर आप इसमें सोचोगे कि कौन सा नहीं हो सकता है, तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये वर्ब है और प्रोग्रेशन जो वर्ड है ये एक नाउन है, ख़त्म। ION है लास्ट में, नाउन है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो आएगा ही नहीं इसके आंसर में। बचे तीन, तीन के स्पेलिंग मीनिंग से देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो वर्ड है बच्चों, सेंसर। सेंसर, सेंसर का मतलब होता है डिफेम करना, डिफेम, आप कह सकते हो बदनामी करना, आलोचना करना, है ना। सेंसर का मतलब होता है आलोचना करना, क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज, सेंसर। तो ऑप्शंस में आपका ये वर्ड आ जाएगा। अप्रिशिएट एंटोनियम्स हो जाएगा इसी का। एब्यूज़ मतलब गाली देना। ब्लेम का मतलब आरोप लगाना। और वर्ड कौन से हैं, डिलीजेंट मैंने पहले ही बता दिया, इंडस्ट्रियस हो जाएगा। इनडिफरेंट का मीनिंग क्या होता है, इनडिफरेंट, इनडिफरेंट का मतलब विदाउट फीलिंग्स, जिसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं हो, कोई इमोशंस नहीं हो, इमोशनलेस बोल सकते हो। इनडिफरेंट का एग्जैक्ट जो मीनिंग होता है वो उदासीन होता है ना। अपैथेटिक, अपैथेटिक जो होता है, अपैथेटिक ये होता है इनडिफरेंस का मीनिंग, है ना। इमोशनलेस। इंटेलिजेंट पता है, एनर्जेटिक पता है आपको। कंटम्पलेशन का मतलब होता है विचार, कंटम्पलेशन। अंडरस्टूड गाइस। कंटम्पलेशन का मीनिंग होता है विचार। तो क्या हो जाएगा, किसी चीज़ में विचार विमर्श। तो इसका जो एग्जैक्ट जो मीनिंग होगा बच्चों वो होगा मेडिटेशन, मेडिटेशन, कंटम्पलेशन। चलिए आगे देखते हैं। स्पेकुलेशन मतलब अनुमान होता है। डेलिब्रेशन मतलब इंटेंशन होता है, डेलिबरेटली हम कहते हैं ना, जानबूझ करके। तो इंटेंशनली उसी का सिनोनिम्स बनता है, लिख लीजिएगा मीनिंग्स, है ना। मेडिटेशन हो जाएगा विचार या विचार मग्न। कंसिडरेशन, नियर बाई सिनोनिम्स में कंसिडरेशंस आएगा इसका। नेक्स्ट एडुलेशन, मैंने बता ही दिया आपको, एडुलेशन मतलब चापलूसी होता है, तो फ्लैटरी हो जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको इसको सॉल्व कराते हुए बताया था। ड्यूरेशन का मतलब आपको पता है टेन्योर। ड्यूरेशन कभी पूछेगा कि ड्यूरेशन देगा तो ड्यूरेशन का क्या हो जाएगा, टेन्योर, TENUR, टेन्योर। वो कहते हैं ना प्रधानमंत्री का टेन्योर कितने साल का होता है,
है ना, उनका कितने साल का भी नहीं होता है। ड्यूरेशन हो गया। अर्गुमेंट, अर्गुमेंट करते हैं, डिबेट। इंस्टीट्यूशन पता ही है, संस्था। क्यूवर, क्यूवर का मतलब क्या होता है बच्चों, कांपना होता है, तो ट्रैम्बल हो जाएगा, ट्रैम्बल। क्यूवर का मतलब होता है ट्रैम्बल, तो ये आपका इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। क्विकन का मतलब तेजी से, जल्दी से, क्विकन वर्ड बना है। क्वेरल का मतलब होता है झगड़ा करना। वेबर का मतलब होता है, लिख लीजिएगा, वेबर, इसका मतलब होता है चेंजेबल, चेंजेबल मतलब बदलने वाला, फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएटिंग ये होता है। अंडरस्टूड गाइस? तो इसका सिनोनिम्स आपको बता ही दिया, ट्रेम्बल। नेक्स्ट जो वर्ड है ब्यूटीफुल, पता ही है आपको, है ना, ब्यूटीफुल का मीनिंग्स क्या हो जाएगा। इसका जो मीनिंग है वो, जो ब्यूटीफुल है गर्ल्स के लिए यूज करते हैं, हैंडसम बॉयज़ के लिए यूज करते हैं, तो दोनों आपस में एक दूसरे के क्या हैं, सिनोनिम्स हैं। अंडरस्टूड? एल्यूरिंग, अपीलिंग और अट्रैक्टिव, ये सभी आपस में क्या हैं, सिनोनिम्स हैं तीनों। एल्यूरिंग का मतलब होता है जी ललचाने वाला, अट्रैक्टिव का मतलब होता है ध्यान आकर्षित करने वाला, है ना, और अपीलिंग का भी मीनिंग सेम होता है, ध्यान को आकर्षित करने वाला। तो ये सभी जो वर्ड हैं आपस में सिनोनिम्स हैं। मोमेंटस का मतलब होता है बच्चों क्षणिक, कुछ क्षण का, मोमेंटस। मोमेंटस जो वर्ड होता है इसका मीनिंग आप लिखने के लिए लिख सकते हो मोमेंटरी, मोमेंटरी को भी सेम बोलते हैं, मोमेंटरी, क्षणिक। अंडरस्टूड? टेम्पोरेरी, टेम्पोरेरी। एवेंशियंट, एवेंशियंट, टेम्परेरी। एफिमेरल, एफिमेरल। एंटोनियम्स पूछेगा तो क्या हो जाएगा, एवर लास्टिंग, एवर लास्टिंग कभी ना ख़त्म होने वाला, सदाबहार। परपेचुअल, परपेचुअल, है ना, पेरिनियल, परपेचुअल, एवर लास्टिंग, परमानेंट, ये सब एंटोनियम्स हो जाएंगे बच्चों, और ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। देख लीजिए क्या हो सकता है, टेम्परेरी हो जाएगा। अंडरस्टूड? इम्पॉर्टेंट, मोनूमेंटल। मोनूमेंटल क्या होता है, मोनूमेंट वर्ड से बना है, मोनूमेंट का मतलब ऐतिहासिक इमारतें होती हैं उनको बोलते हैं मोनूमेंट। तो मोनूमेंटल, कोई चीज़ मोनूमेंटल है मतलब बहुत बड़ा हिस्टोरिक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस की है। अंडरस्टूड? तो मोनूमेंटल इंपॉर्टेंस के सेंस में यूज किया जाएगा, फ्लीटिंग। ओके, तो फिलहाल आज के लिए 17 तक क्वेश्चंस यहीं पे वो करते हैं, स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट में अभी जस्ट आप लोगों को स्टार्ट कराऊंगा 18 से लेकर के इनफैचुएशन से लेकर के आप लोगों को रैवेज तक 32 तक कंप्लीट कराऊंगा नेक्स्ट में। जितना भी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ 2 बार 3 बार इसको सुन लो, वीडियोस को देख लो, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थोड़ा सपोर्ट करिएगा कि और भी थोड़ा मेरा चैनल ग्रो करे, जिससे मेरे को और मोटिवेशन मिले और मैं पढ़ाने के लिए और ज़्यादा उत्सुक रहूँ। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।